हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार के साथ। भाजपा जिला संगठन में जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार क्या है एजेंडा, डालेंगे उनकी अनछुए पहलुओं पर नजर। अपनी कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के बलबूते किस तरह छुई हैं उन्होंने राजनीति में ऊंचाइयां। पूछेंगे संतोष सिकरवार से जिला संगठन के बारे में। जिला संगठन भाजपा किस तरह करता है काम, निरंतर जीत का क्या है फॉर्मूला। कराएंगे आपको अपने कार्यक्रम एक मुलाकात में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार से रूबरू। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनीता और आज आपको ताज नगरी आगरा की एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने कड़े परिश्रम से यहां तक का मुकाम हासिल किया है। जी हां दर्शकों, आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन में उपाध्यक्ष और आगरा LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार जी से। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। से स्वागत है। कार्यक्रम में सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार जी से, आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ, राजनीति में आप कैसे गए। देखिए, मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर जी। हमारी भाजपा एक आत्म मानववाद के तहत की जो विचारधारा है उसके तहत पार्टी काम करती है। इसलिए मैं सब सोच के और मैं भाजपा में मेरी शुरुआत हुई जी। और तब से मैं लगातार भाजपा में ही मैं जुड़ा हूँ। तो अपनी शिक्षा के बारे में भी बता दीजिए, छात्र जीवन से भी अचानक राजनीति में आना, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को सर बताइए। देखिए, चूँकि मैं जो विधानसभा खैरागढ़ है उसको मैं बिलोंग करता हूँ जी। और कुछ शिक्षा मेरी शुरुआत में गांव में हुई, उसके बाद मैं शहर में आ गया मैं जी। और मेरी शहर में जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने आगरा कॉलेज से किया और आगरा कॉलेज से मैंने 92 में MSc किया, MSc जूलॉजी से किया हुआ मैंने जी। और जब मैं आगरा कॉलेज में था तो मैंने देखा कि उस समय छात्र राजनीति बड़ी चरम पे थी जी। और हमने अपने कई साथियों को जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, और मैंने उनको चुनाव भी हमने लड़वाया उनको। तभी से मुझे लगा कि भाई ये कि ऐसा प्लेटफॉर्म है राजनीति का जिससे कि हम लोगों का जनसेवा है वो लोगों के कर सकते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर सकते हैं जी। तो इसलिए मैंने राजनीति का प्लेटफॉर्म चुना गया जी जी। तो आप आगरा LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए सर। मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप काफ़ी पुरानी है, 94-95 से मैं वितरक हूँ। मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके बाद में मैंने सोचा कि बिजनेस व्यापार किया जाए, तो उसी समय गैस एजेंसी जगह निकली और मैंने इंटरव्यू दिया और मैं उसमें सेलेक्ट हुआ। तो मैं 95 से मैं वितरक हूँ और काफ़ी मेरे वितरक साथियों का बड़ा जो मेरे जो वरिष्ठ थे उनका काफ़ी सहयोग मिलता था और जब उनको लगा कि मैं कुछ इस क्षेत्र में कुछ और बेहतर कर सकता हूँ तो उन्होंने अपना जो हमारी पुरानी एसोसिएशन थी आगरा LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन और मुझे उसका अध्यक्ष चुना और तब से मैं लगातार अभी तक मैं आगरा LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का किस तरह से कार्य रहता है सर, इसका प्रोसेस बताइए। असल में होता क्या है कि जो हमारी एसोसिएशन है जी, बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटरों के बारे में बात करते हैं। किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कहीं कोई समस्या तो नहीं है जी। और हम ग्राहकों, उससे ज़्यादा फिक्र हम ग्राहकों की भी करते हैं कि ग्राहकों को कहीं कुछ, आप जैसा देखते होंगे कि हम लोगों के जो बयान है यार, कुछ नया प्रोडक्ट कहीं कुछ कंपनी लॉन्च करती है तो आपने न्यूज़पेपर में उसमें देखा हुआ कि हम लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं कि भाई हमारी फलाना प्रोडक्ट है, फलाना सेंटर 5 kg का हमारे कंपनी लॉन्च कर दिया, 10 kg का लॉन्च कर दिया।
तो ये सब चीज़ें हम ग्राहकों को भी हम अपडेट करते रहते हैं। रेट जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हर महीने रेट कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी ऐसा नहीं भी होता है, तो लोगों को हम अपने एसोसिएशन के माध्यम से लोगों को हम इसकी जानकारी देते रहते हैं। तो अब नगर निकाय चुनाव चल रहा है। आगरा में मेयर और देहात में नगर पंचायत चेयरमैन के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन का क्या एजेंडा है? पार्टी प्रत्याशियों को किस तरह से जिताने का कार्य किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि अभी पिछले साल विधानसभा का चुनाव गया है जी, आपने देखा कि हमारे संगठन ने, अगर मैं आगरा की बात करूं तो आगरा में हमारी 9 विधानसभाएं, 9 की 9 विधानसभाओं पे हमारे प्रत्याशी बहुत अच्छे मतों से जीते जी। और हमारा जो संगठन है, हमारा भाजपा का संगठन है, वो हमारा संगठन बूथ स्तर पे संगठन है, बूथ लेवल पर हमारा कार्यकर्ता है। और हम एक पन्ना प्रमुख की भी खबर करते हैं कि हमारा पन्ना प्रमुख की हमारा उसमें से हो, जिसमें कि जिस वोट लिस्ट हो, जिस पेज पे उसका नाम है, उसी से पन्ना प्रमुख बने। तो आप अंदाजा ला लीजिए, हमारा पन्ना प्रमुख हमारा है, ब्लॉक बूथ का अध्यक्ष हमारा, बूथ की टीम हमारी है, मंडल की हमारी। तो हमारा कार्यकर्ता जी जान से रात दिन मेहनत करके जुड़ता है। और इसलिए देखते हैं, आपने देखा हो कि हमारे सारे प्रत्याशी भाई 9 के 9 विधायक हमारे, 2 सांसद हमारे। और आपने पंचायत चुनाव देखा, अभी कुछ उससे पहले पंचायत चुनाव हुआ, पंचायत में जिला पंचायत हमारी जी। तो ये सब हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और त्याग का ही फल है कि हमारा कार्यकर्ता बिना किसी लालच के, बिना किसी समय देखे हुए दिन रात एक काम करता है। उसी का परिणाम है कि हम प्रचंड बहुमत से प्रदेश में भी जीते और हमने आगरा में भी सारी सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी से खेरागढ़ विधानसभा सीट पर आपने दावेदारी भी की। अंतिम 3 लोगों की लिस्ट में आपका नाम भी था। अंत में आपको मौका नहीं दिया गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं जी, कि हमारा संगठन भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है जी। और हमारे यहाँ टिकट का जो भी फाइनल होता है ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तो हमारा फाइनल करता है जी। उसमें प्रयास करना हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व तय कर दिया, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस प्रत्याशी को जिताने के लिए हम दिन रात मेहनत करें। और आपने देखा कि टिकट तो हर क्षेत्र में बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन मिलता किसी एक आदमी टिकट मिलता है जी। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने और जिन लोगों ने टिकट मांगी, जी तोड़ मेहनत की, उनमें से मैं भी शामिल था। और आप देखिए कि हर विधानसभा में जो पार्टी ने प्रत्याशी तय किए थे प्रचंड बहुमत से, और उन्होंने चुनाव जीता जी। तो आगे खेरागढ़ विधानसभा सीट से अगर पार्टी शीर्ष नेतृत्व आप पर भरोसा जताती है, तो आप खेरागढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए कितने तैयार हैं? देखिए, हम तो क्षेत्र में काम, हम संगठन के लोग हैं जी। जो संगठन से जिम्मेदारी मिलती है हम काम करते हैं जी। पूरे जिले में काम करते हैं। जहाँ संगठन ने कहीं किसी विधानसभा की जिम्मेदारी दी, कभी किसी की दी, तो हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। और बाकी देखिए, चुनाव लड़ना ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी हमें देगी, हम उसका 100% देने का प्रयास करेंगे जी जी। जैसा कि हम देते हैं जी। तो आगे भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन का भी नए सिरे से विस्तार होना है। माना यह जा रहा है कि क्षेत्रीय समाज में पार्टी नेतृत्व मोहर लगाता है, तो आपका भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए भी नाम सर्वाधिक चर्चाओं में है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं जी। और निकाय चुनाव के बाद जब भी फेरबदल होता है जी। अभी ये निश्चित नहीं है कि कहाँ होना है, कहाँ नहीं होना है, तो इसलिए अभी कुछ चर्चा इस पर नहीं की जा सकती है इस पर। बाकी शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेगा उसका अपना भाई, उसके लिए हम सब लोग तैयार रहते हैं, काम करते हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है वही अपना निर्णय रहता है। और हम लोगों का काम है, हम संगठन के लोग हैं, हमारा काम है जो शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है और हम उसका 100% दें, और ऐसा हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हम इस पर करते हैं जी। तो भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार जी, आप अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ बताइएगा। माना ये भी जाता है कि आपकी फैमिली वेल एजुकेटेड है, आपके पिताजी प्रसिद्ध कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं, तो अपनी फैमिली के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मेरे पिताजी, चूँकि हमारा जो परिवार है शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा है, हमारे पिताजी ने
ढूंढीपुरा में श्री सेंटर ढूंढीपुरा के नाम से कॉलेज की स्थापना की जी। और शुरू से प्रिंसिपल रहे। उसके बाद कुछ सेवा के बाद अपना रिटायर हो गए। जी। तो जो हमारा क्षेत्र है पूरा, मैं समझता हूँ जब हमारा विद्यालय पिताजी ने खोला था तो उस समय गिने चुने कॉलेज थे और उनमें से एक कॉलेज हमारा भी था। तो जो क्षेत्र का सोच ही रहती है हम लोगों की, जो हमारे पिताजी की सोच थी, जो हमारे पिताजी के जो हमारे बाबा थे उनकी सोच थी, हमारी भी ये सोच है कि हम किसी न किसी माध्यम से और क्षेत्र की जो अपनी जनता है उसकी हम सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उनके काम आ सकते हैं। तो वही मेरे पिताजी का हमारे परिवार का प्रयास रहा है और वही मेरा प्रयास है कि जो हमारे पास जो लोग आते हैं और उनका हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं वो हम अपना प्रयास करते हैं। जी। तो संतोष सिंह सिकरवार जी, आपके रिश्तेदार खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे अमर सिंह परमार जी के बारे में भी कुछ बताइएगा, क्योंकि आजकल वह सक्रिय राजनीति में नजर नहीं आ रहे। हाँ जी, वो एक बार अपना विधायक रहे हैं जी, खेरागढ़ से विधायक रहे हैं। और चूँकि देखिए सब अपना अपना काम करते हैं, वो किस दल में हैं क्या हैं, भाई हमारा कुछ भाई एक रिश्तेदारी के नाते बातचीत होती है, बाकी हर आदमी अपना अपना काम करता है। चूँकि मैं पार्टी संगठन जुड़ा हूँ तो भाई मैं अपनी बात करता हूँ और वो अपनी बात करेंगे। कहाँ हैं मुझे अभी ये नहीं है कि वो कहाँ काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। और चूँकि मैं पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ तो मैं अपना, आप जैसा कि आप जानते हैं, संगठन में जिला उपाध्यक्ष पद पर मैं इस समय काम कर रहा हूँ। तो सिकरवार जी, आप अपने व्यापार के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताइएगा प्लीज। देखिए मेरी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 1995 से जी मेरी गैस एजेंसी है जो कि मैं चला रहा हूँ, मेरे ही नाम से है। जी। मैंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के उपरांत और मैंने प्रयास किया और सफलता मिली। और मेरा एक पेट्रोल पंप भी है जो कि मेरे बेटा चलाता है, मेरे बेटे के नाम से है। जी। तो कहने का आशा है कि मेरा पूरा परिवार है। आज की यार मैं बात करूँ तो मेरा पूरा जो परिवार है, मेरा एक बेटा एक बेटी है और मैं हूँ जी। और फादर मदर है, मेरा छोटा भाई भी है। तो सब अपने व्यापार में सब अपने रहते हैं। फादर चूँकि रिटायर हो गए हैं तो फादर अपना पेंशन वगैरह अपना शिक्षा विभाग से अपनी मिलती है। तो सब अपना खुशहाल और जीवन जी रहे हैं सब अपने आराम से। और जैसा कि आप मेरे बारे में आप जानते ही हैं कि जितनी मुझसे समाज सेवा जितनी हो सकती है, संगठन में रह के हो सकती है या पर्सनल मेरे व्यक्तिगत रूप में हो सकती है, वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन किस तरह से कार्य करता है और पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह का एजेंडा रहता है उनका? देखिए हमारा जिला संगठन जी, जो सरकार की योजना है, जो सरकार की योजनाएं आती हैं और जो हमारा मंडल पे जो कार्य करता है, जो हमारा बूथ पे कार्य करता है, जो जनता को बताने का काम करते हैं। जी। सरकार की बहुत सी योजना है जो कि हर वर्ग को ध्यान रख के बनाई जाती है। जी। और किसानों की बात करें तो किसानों के लिए सम्मान निधि का काम, युवा वर्ग के लिए तमाम योजना चल रही हैं। एमएससी सेक्टर में आदमी कोई युवा हमारे भाई हैं और कुछ अपना रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए योजना है। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए कोई न कोई योजना नहीं हो। जो लोग हमारे नौकरी में जाना चाहते हैं उनके लिए आप देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं। जो सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, आप देखिए कितनी पारदर्शिता है जी। आप देख रहे हो कहीं कुछ सुनने को नहीं मिलता। कोई विद्यार्थी ये नहीं कहता जैसे पूर्व की सरकार में होता था लेकिन आज देखिए इतनी पारदर्शिता है कि लोग व्यापार भी कर रहे हैं और नौकरियां भी आ नहीं पा रहे हैं। आज कहीं किसी पे कोई आरोप नहीं लगता, सब फेयर सब काम चल रहा है। तो जो सरकार की नीतियाँ, हमारा संगठन का काम है कि जो सरकार की योजना आ रही हैं और उनको हम अपने भाइयों को, अपने लोगों को बताएं। ये संगठन, बाकी आपने अभी कुछ टाइम पहले जो खाद्यान्न वितरण का काम चला जी, तो कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं लोगों को आ रही है, खाद्यान्न नहीं आ रही है। तो हमारे ये समझ लीजिए कि हमारे पदाधिकारी तक उन्होंने बैठ के और खाद्यान्न वितरण आदमियों से कराया, फीडबैक लेते हैं। तो जो सरकारी योजनाएं जो सही संचालित हो रही हैं उनका हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं
और पूरा प्रयास करते हैं कि जो सरकार की योजना है, सरकार का लाभ है, वो अपना बिल्कुल सही व्यक्ति तक पहुंचे। तो सिकरवार जी, किसी भी राजनीतिक दल में ये कहा जाता है कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन से ही विधायक सांसद बनाने का कार्य किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, संगठन का कार्य है, अभी देखिए अब इस समय निकाय चुनाव चल रहे हैं जी, और निकाय चुनाव में आप देखिए संगठन ही, भाजपा का संगठन ही काम कर रहा है जी। ऐसे ही जो भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधायक के चुनाव हो, सांसद के चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, ये संगठन ही चुनाव लड़ाने का काम करता है। जी जी। तो भारतीय जनता पार्टी में संगठन की कितनी भूमिका रहती है? क्या विधायक, सांसद, एमएलसी, जिला संगठन के पदाधिकारियों को कितनी अहमियत देते हैं, या फिर वे संगठन से अपने आप को ऊपर मानते हैं? नहीं, पूरी अहमियत देते हैं जी। और आप सोशल मीडिया पर आप देखते भी होंगे कि जब हमारे कोई विधायक सांसद क्षेत्र में जाते हैं तो कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमारे संगठन के लोग नहीं होते हो जी। जब ही क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे संगठन के लोग जरूर रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं संगठन की कितनी अहमियत है जी। तो जो भी काम होते हैं सब देखिए एक तालमेल है जी। सब काम एक संगठन और हमारे जनप्रतिनिधि एक तालमेल के तहत काम करते हैं, तो इसमें कहीं किसी को कोई समस्या नहीं आती। तो भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल पन्ना प्रमुख की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइएगा सर। देखिए, जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है बेसिकली वो हमारी पार्टी की नींव है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। अगर हमारा बूथ कमज़ोर होगा तो हमारा जो ऊपर का जो संगठन है भाई, बूथ से ऊपर हमारा मंडल का है, जिले का है, हमें फीडबैक नहीं मिल पाएगी, तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमारी पार्टी का हमेशा फोकस बूथ पे रहता है। हम जब भी बैठक बुलाते हैं, मैं भी बैठकों में जाता हूँ, तो हम लोग कई कार्यक्रम हमारे ऐसे होते हैं, हमारे भाजपा के कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कि हम बूथ लेवल पे ही करते हैं जी। और हमको मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी अगर हमें सुननी है तो हम किसी न किसी बूथ पे ही जाके सुनते हैं, जिससे कि उनको भी जो हमारे बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता गण हैं, जो उस बूथ के निवासी गण हैं, वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को सुन सकें कि देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारे सारे ज़्यादातर कार्यक्रम होते हैं वो बूथ स्तर पर ही हमारे होते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वहीं निष्क्रिय सीनियर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जो हमारे जिला संगठन में जो हमारे संगठन के लोग में जो काम करते हैं, हर एक को बरीता जिसको जिस स्तर का संगठन में दायित्व देना चाहिए वो पार्टी देने का काम करती है। ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो वरिष्ठतम है हमारे, भाई वरिष्ठतमों की वजह से ही तो आज हम हैं, और वो नहीं पार्टी को, भाई उन्होंने पार्टी को अपनी मेहनत से सींचा है, तो इसलिए तो हमारा संगठन इतना बड़ा संगठन है, एक दिन में तो नहीं बन गया ना। संगठन तो हमारा भाई इतने सालों की मेहनत और इतने सालों की तपस्या के बाद ही बना है। तो ऐसा नहीं है, सबको अपना पूरा महत्व दिया जाता है। जी। तो सिकरवार जी, ऐसी धारणा है कि जिला संगठन में आपसी तालमेल का अभाव रहता है, क्या कहें कि एक तरह की गुटबाजी, जैसे कि वह फलाने गुट का है, वह फलाने गुट का है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई देखिए किसी आदमी की, भाई आपस में किसी आदमी की विचारधारा, भाई हमारे संगठन का पदाधिकारी हैं, किसी की आपस में विचारधारा नहीं मिला वो अलग बात हो सकती है, लेकिन हम लोग पार्टी के लिए सब संगठित होकर सब काम करते हैं। भाजपा के लिए सब लोग, जहाँ भी कोई बात आती है, मीटिंग होना है, कुछ होना है, और कहीं कुछ भी संगठन का कार्यक्रम होना है, तो सब लोग मिलकर और तालमेल से काम करते हैं। तो खेरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप प्रमुख रूप से किन समस्याओं को मानते हैं और क्यों? देखिए, जो खेरागढ़ में जो पहले समस्याएं थी आज नहीं है। जब से भाजपा की सरकार है, समस्याओं का लगातार समाधान हो रहा है जी। और अभी जो चूंकि खेरागढ़ थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र हल्का सा पड़ता है, तो वहाँ पानी की समस्या थी, उसका भी समाधान हो रहा है। अभी सरकार ने, जैसा कि आपने देखा, हर घर नल जो जल योजना है वो चल रही है और धीरे धीरे सब क्षेत्रों में जा रही है। तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में ये समस्या पूर्णतः पूरे सब जगह ही खत्म हो जाएगी। क्या खेरागढ़ क्या है, सब जगह खत्म हो जाएगी। तो भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र से किन प्रमुख समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पानी की समस्या, चूँकि पूरे जिले में ही पानी की समस्या हुई, ऐसा नहीं है कि खेरागढ़ खाली विधानसभा में हो जी। तो काफ़ी कुछ हमने अपने क्षेत्र में समस्याओं निराकरण के प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया है। किसी न किसी निधि से हेडपम्प लगवाना, कभी कुछ करना, और
कई जगह आप देख रहे हैं, कई जगह छोटे छोटे गाँव में CSC नहीं थे, वो अब कई जगह बन रहे हैं। मेरे गांव में भी अब पहले नहीं था, तो स्वास्थ्य सेवा नहीं थी, वहाँ भी काम चल रहा है। और अब तो देखिए कि आप कुछ सालों में, मेरा गांव खेड़िया गांव पड़ता है, मेरे गांव में आप सोचिए गैस एजेंसी तक है। तो आप सोचिए कि भाजपा सरकार आने से कितना विकास हो रहा है, कि मतलब आदमी को हर चीज़, उसको आदमी को बहुत नज़दीक मिल रही है। तो हमारा प्रयास, सरकार का प्रयास यही प्रयास है कि हर गांव स्तर पर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं सब जगह हो जाएं, यही प्रयास रहता है। तो सिकरवार जी, सत्ताधारी दल के संगठन में जिला उपाध्यक्ष का पद एक बड़ी प्रतिष्ठा वाला पद माना जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे संगठन में हर पद बड़ी प्रतिष्ठा वाला है। हमारा एक कार्यकर्ता है, उसका भी बहुत सम्मान है जी। तो ऐसा नहीं है कि खाली उपाध्यक्ष, सारे पद बड़े प्रतिष्ठित पद हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली संगठन में जब काम करते हैं हम लोग, तो हम संगठन में सब काम करते हैं, तो हम भाजपा अपनी पार्टी के प्रति वफादारी से और उससे सब लोग काम करते हैं। और जब सब काम करेंगे, देखिए मेरी जिम्मेदारी है, वो अलग जिम्मेदारी है, एक मंडल के मंडल अध्यक्ष की अलग जिम्मेदारी है, एक बूथ अध्यक्ष बूथ की अलग जिम्मेदारी है। तो चूँकि टीम वर्क है, और जब पूरी टीम काम करती है तभी इतने आप महान दल को इतना बड़ा बना सकते हैं। तो भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार जी, आपके गृह क्षेत्र में गांव से सड़क, नाली, रोड, खरंजे की क्या प्रोग्रेस है? अगर मैं अपने गांव की बात करूं, अगर मैं पूरे जिले की बात करूं, तो बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। बरसात में आप जानते, कभी कभार के क्या होता है ना कि रोडें गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा ही सरकार ने योजना चलाई गड्ढा मुक्त की, कि उसमें गड्ढे रही नहीं। अगर मैं अपने गांव की बात करूं, तो मेरे गांव में तो ऐसी बढ़िया सड़क बनी हुई है कि मैं अपने घर तक, जो कि मुझे पहले 1.5 घंटा लगता था, मैं अपने घर से मैं और 35-40 मिनट में अपने घर पहुंच जाऊँ। तो अंदाजा लगा लीजिए कि सड़कें कितनी बेहतरीन हो गई हैं। मतलब मेरे गांव में एकदम पक्की रोड है, और बिल्कुल मेरे घर तक नाली, खरंजे, सड़कें, इतने जब से हमारी भाजपा की सरकार है, इतना विकास हुआ है कि हर गांव में, शहर में, कस्बे में, सब जगह विकास ही विकास हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्र में गड्ढा मुक्त सड़कें और गांव-गांव में रोड, नाली, खरंजा के साथ पीने के पानी की समस्या की शिकायतें अत्यधिक रहती हैं। आपके स्तर से शासन द्वारा इन समस्याओं को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते रहे हैं, और भाजपा जिला संगठन इन शिकायतों को किस रूप में देखती है? देखिए, चूँकि जनप्रतिनिधि हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, पार्टी के हैं, सांसद हैं, और हमें लगता है कि भाई देखिए, जिला संगठन के पास कोई निधि तो होती नहीं है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और बाकी अधिकारीगण, हम लोग कह के भाई, जो लोग हमारे पास क्षेत्रीय समस्याएं लेके आते हैं, जो संबंधित विधानसभा है, हम उनको जनप्रतिनिधि को बताते हैं और बताकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराते हैं। तो भाजपा डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे विरोधी दल के कई नेता अक्सर कहते रहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार में ये लोग कहते थे कि साहब 1 रुपया ऊपर चलता 25% लगता है, लेकिन इस सरकार में, हमारी सरकार में, भाजपा सरकार में, आप देखिए कि जितना पैसा ऊपर से आता है 100% पैसा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ हर स्तर पर मॉनिटरिंग है। आप देखते होंगे कि जरा सी कहीं कमी मिलती है तो अधिकारियों पे की जांच और कार्रवाई में टाइम नहीं लगता। ये सिर्फ हमारी सरकार में ही संभव है। तो इसलिए जो भी ये विपक्ष का जो आरोप है, बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। जो भी योजना आती हैं 100% वो उतरती हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो गरीब, किसान, मजदूर तथा आमजन तक शासन की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे, इसमें जिला संगठन का किस तरह का योगदान रहता है? देखिए भाई, हमारा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो भी काम हो रहे होते हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, संगठन के बूथ स्तर पदाधिकारी हैं, बूथ स्तर से लेके, और हमारा अपना संगठन है, हमारा मजबूत संगठन है हमारा। और जहाँ कहीं कोई काम चल रहा होता है तो जो हमारा जिला संगठन है उसको कहीं कुछ खबर लगती भी है, कहीं
लगता है कि सब फलानी जगह है, कहीं कुछ काम में गुणवत्ता ठीक नहीं है, रोड की गुणवत्ता कुछ नहीं है, तो हम लोग उस पर संबंधित अधिकारियों को कह के, संबंधित जनप्रतिनिधियों को कह के उसका निवारण कराने का पूरा प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जिला संगठन में उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार, आप राजनीतिक सियासत को आगे और कहां तक देखते हैं, राजनीति में और आगे कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा है कि हमारे एक कार्यकर्ता भी किस स्तर पे पहुंच जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे ये हमारी पार्टी, एक भाजपा की पार्टी एक ऐसी है जहाँ के कार्यकर्ता किसी भी स्तर पर पहुंच सकता है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है कि मुझे कोई विधायक बनना है, सांसद बनना है या किसी और लेवल पर पहुंचना है। पार्टी नेतृत्व जितना मैं काम कर रहा हूं, पार्टी नेतृत्व को जहां जो जो जिम्मेदारियां मुझे दी हैं मैंने उनका 100% दिया और मैं आगे 100% देता रहूँगा। बाकी शीर्ष नेतृत्व का काम है, जहाँ मुझसे काम लेना चाहेंगे और मैं उसको 100% देने के लिए तैयार हूँ। ऐसी मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे कहीं कोई ऊंचे लेवल पर जाना है या कहीं कुछ जाना है। मुझे बस मेरी निष्ठा पार्टी के प्रति है और हमेशा रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में आगरा में आपको किन किन जनप्रतिनिधियों का व्यक्तिगत सहयोग रहता है, जिनसे क्षेत्र के लिए आप विकास कार्य के प्रस्ताव अत्यधिक उनकी निधि से लाते रहते हो? देखिए, हमारे देहात में 5 विधानसभाएं आती हैं और 5 विधानसभा में ऐसे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिनसे हम किसी समस्या के लिए कहेंगे तो कोई मना करता है। तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे जब और कहीं की कोई समस्या ही कहा है तो उन्होंने उनको 100% संतुष्ट किया है और लोगों का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन में जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार द्वारा बूथ लेवल पर संगठन को और मजबूत बनाने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की जा रही है जो पूरे जिले में नजर बने हुई है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जो हमें जिला संगठन द्वारा हमें किसी मंडल की जिम्मेदारी दी जाती है, अभी मेरे पास मैं सैया मंडल देखता हूँ जो खिराड़ विधानसभा आता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि मंडल की जो हमारी टीम है और जो मंडल की हमारी टीम काम करती है उसका पूरी तरह से उसके जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी निष्ठा से अपना काम करें, बूथ लेवल पर काम करें। सरकार जो हमारे संगठन का जो काम आता है वो काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हम सब देखते हैं और जो उनकी समस्याएं जो हमारे करते हुए उनका हम निस्तारण करते हैं। तो यही सब योजना है कि हमारी रहती है कि हम जो हमारा संगठन है उसको हम बूथ और पन्ना प्रमुख तक उसको मजबूत बनाएं, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो सत्ताधारी दल के संगठन में जिला उपाध्यक्ष पद का नाम सुनते ही जहन में ऐसा आता है कि दबंग बाहुबली नेता होगा, लेकिन आप उससे विपरीत सहज स्वभाव के हैं, सीधे जनता से आप जुड़े रहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसी है मेरी, चूँकि मेरा परिवार शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा है और हम लोगों ने जो भी बन पड़ा है अपने क्षेत्र के लिए किया है और मेरा भी प्रयास ये रहता है कि अगर मेरे पास कोई समस्या लेके आता है तो मैं उनकी समस्या का तुरंत निवारण करूँ और यही उद्देश्य है मेरा और यही उद्देश्य मेरा हमेशा रहेगा कि जो भी जनता है, जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, जो अगर मेरे पास कहीं कोई समस्या लेके आता है और मैं उनके काम आ सकूं, यही मेरा सौभाग्य है। तो भाजपा जिला उपाध्यक्ष सिकरवार जी पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को बड़ा खुश रखते हैं, इस फॉर्मूले का भी राज बता दीजिए क्योंकि हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। अब मैंने जैसा कि आपको भी बताया कि आप अगर किसी के काम आएंगे और आप प्यार से बोलेंगे और तो जनता का स्नेह मिलने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ती। जनता को बस अच्छा बोलने वाला व्यक्ति चाहिए, उनके काम आने वाला व्यक्ति चाहिए, तो स्नेह तो अपने आप मिलता है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जनता का पूरा स्नेह और सहयोग मिलता है। प्रोग्राम के अंत में भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन में जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार आगरा जनपद की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि सरकार की योजना है, जो योजनाएं आती हैं, आप जिस भी वर्ग से आप जुड़े हुए हैं उनका आप लाभ लें
हर वर्ग को ध्यान रख के योजनाएं बनाई जा रही हैं। और एक आप इसके साथ ही आपसे अनुरोध एक ये करना चाहता हूँ मैं कि अभी जो हमारे निकाय चुनाव चल रहे हैं, हमारे कुछ लोग देहात में नगर पंचायत पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, शहर में मेयर का चुनाव है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करना, हाथ जोड़ कर अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे भाजपा के जहाँ जहाँ प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं उनको आप सहयोग करें, उनको जिताने का, अच्छे मतों से जिताने का काम करें। और बाकी जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे, तो जैसा कि हमारी सरकार, देखिए केंद्र में सरकार है तो उसका फ़ायदा मिल रहा है कि हमारी प्रदेश सरकार खुल के काम कर पा रही है, हर वर्ग को ध्यान रख के योजना बन रही है और योजना है धरातल पर उतर भी रही हैं, ऐसा नहीं उतर भी रही है हमारी। तो अगर हमारी टाउन एरिया में हमारे लोग होंगे, मेयर हमारे होंगे, तो आपकी और बेहतर सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि आप हमारे जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़े हैं उनको आप सहयोग करें और भारी मतों से जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये तो थे भारतीय जनता पार्टी आगरा संगठन में जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार। ऐसे ही किसी शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराएंगे अपने खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार के साथ। भाजपा जिला संगठन में जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार क्या है एजेंडा, डालेंगे उनकी अनछुए पहलुओं पर नजर। अपनी कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा के बलबूते किस तरह छुई हैं उन्होंने राजनीति में ऊंचाइयां। पूछेंगे संतोष सिकरवार से जिला संगठन के बारे में। जिला संगठन भाजपा किस तरह करता है काम, निरंतर जीत का क्या है फॉर्मूला। कराएंगे आपको अपने कार्यक्रम एक मुलाकात में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार से रूबरू। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष संतोष सिंह सिकरवार की कहानी, उन्हीं की जुबानी।